तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके अमन सर आपके लिए लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन्स मेथड, पावर ऑफ रूट्स। इस पर्टिकुलर मेथड्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऐसे हैं, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे हैं या जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्कोरिंग टॉपिक ये हमारे लिए जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए रहता है। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चंस को विद इन 10 सेकेंड और 20 सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पर आपके लिए जेई मेंस के क्वेश्चंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा और लास्ट में इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दूंगा जो उसका आंसर सबसे पहले करेगा उसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट डालूंगा। तो चलते हैं बेटा वीडियो की तरफ, बात करते हैं बेटा न्यूटन्स मेथड की। तो बेसिकली बेटा न्यूटन्स मेथड होता क्या है? न्यूटन्स मेथड कहता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c और उसके दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है अल्फा एंड बीटा और अल्फा एंड बीटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? Pn = अल्फा की पावर n ± बीटा की पावर n। मतलब ये दे रखा है कि अल्फा और बीटा को कि किसी जनरल वे में रिप्रेजेंट कराया जा सकता है। Pn बेसिकली क्या है? हमारा एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अगर Pn की जगह मैं an लिख देता हूं, Sn लिख देता हूं तो भी मेरे पास कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं Tn लिख देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं। एक अगर बोला गया है कि अगर अल्फा और बीटा को जनरल रिप्रेजेंटेशन में अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर या प्लस बीटा की पावर n अगर मैं कर देता हूं तो बेटा ये जो है वो हमारा न्यूटन्स मेथड से हम क्या कर सकते हैं? x² को Pn से रिप्लेस कर सकते हैं, x² को Pn से रिप्लेस कर सकते हैं, x को Pn-1 से रिप्लेस कर सकते हैं, x को Pn-1 से रिप्लेस कर सकते हैं। और बेटा c के बगल में अगर 1 का इंटू कर दूं, c के बगल में अगर मैं 1 का इंटू कर दूं तो 1 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा? Pn-2 से। मतलब आप Pn में एक n की वैल्यू को जैसे ही घटाते जाओगे, मतलब x² को आप Pn से रिप्लेस कर दीजिए, x को आप Pn-1 से रिप्लेस कर दीजिए और इसके 1 को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए? Pn-2। बेटा ये जो टॉपिक है वो अधिकतर टीचर्स भूल जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। ये इतनी बात यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। यही पर्टिकुलर क्या है? न्यूटन्स मेथड है। एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ जिस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि कैसे आपको न्यूटन्स मेथड अप्लाई करना है। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन जो दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ x² - 6x - 2 = 0। हमने देखा कि मेरे अल्फा और बीटा क्या है? x² - 6x - 2 = 0 के रूट्स हैं और मैंने बोला इफ, देखना बेटा, इफ an जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, an मतलब जनरली an को किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर। कैच आ गया, मतलब ये दिस इज द कैच ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कैच है बेटा? कि अगर an जो है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है तो कहीं ना कहीं हमें दिख गया कि दिस इज इंप्लाइज ऑन, किस पर इंप्लाइज है? न्यूटन्स मेथड्स पर इंप्लाइज है। किस पे इंप्लाइज है? न्यूटन्स मेथड पे इंप्लाइज है। तो बच्चों उसके बाद मुझे क्या निकालना है? फॉर n इज ग्रेटर देन 1 हमें क्या निकालना है? द वैल्यू ऑफ a10 - 2a8 3a9। ये सारे क्या है? सबस्क्रिप्ट में है। किसमें बेटा? सबस्क्रिप्ट में है। अच्छा, मुझे ये वैल्यूज निकालनी है। अब बोलोगे सर आपने ऐसा बोला तो मुझे दिखेगा कैसे मेरा न्यूटन्स का क्वेश्चन है? पहला आपको हिंट दिख चुका है कि मेरा जो जनरल टर्म जो दे रखा है वो जनरल रिप्रेजेंटेशन जो दे रखा है किसका? रूट्स का रिप्रेजेंटेशन, वो क्या दे रखा है? an = अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। पहला हिंट। दूसरी हिंट बेटा, अगर आप गौर करेंगे तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर आप देखेंगे a10 को देखिए, a8 को देखिए, a9 को देखिए। अगर इसमें मैं बात करूं तो a10, a9 और a8 ये क्या है बेटा? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एक तरीके से। a10, a9, a8 जब भी हम यहां पर रिप्लेस करते हैं तो इसे कैसे रिप्लेस करते हैं? कॉन्जिक्यूटिव रिप्लेस करते हैं, मतलब एक एक करके एक को कम कर करके करते हैं। अगर मान के चलिए मैंने यहां पर P10 लिया होगा तो यहां पर P9 लूंगा और यहां पर P8 लूंगा। तो मुझे यहां पर एक चीज और दिख गई जो मेरा कैच है
कि मेरे जो ये ए के जो जनरल टर्म्स दे रखे हैं वो भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव हैं। क्या है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो बेटा कहीं ना कहीं इसमें हम क्या लगा सकते हैं, न्यूटन्स मेथड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, न्यूटन्स मेथड। तो बड़ा सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं न्यूटन्स मेथड लगाने की। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू अगर 0 दे रखा है और अगर an अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है, तो आपको मैंने बताया था कि आप एक्स स्क्वायर को an से रिप्लेस कर सकते हैं, x को an माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को an से रिप्लेस किया जा सकता है, x को an माइनस 1 से रिप्लेस किया जा सकता है और 1 को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, an माइनस 2। अब an माइनस 1 an माइनस 2 ना करके मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे a10 a8 और a9 है, तो मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से n की वैल्यू को यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, 10। तो बेसिकली मुझे एक्स स्क्वायर को a10 से रिप्लेस करना है और x को मुझे a9 से रिप्लेस करना है और 1 को मुझे a8 से रिप्लेस करना है और मुझे अल्टीमेटली इसकी वैल्यू निकाल देनी है। चेक कर लेते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पर रिप्लेस करूंगा a10 से और x की वैल्यू को रिप्लेस करूंगा a9 से और यहाँ पे बेटा 2 into 1 लिखकर मैं 1 को रिप्लेस करूंगा बेटा a8 से। किससे रिप्लेस करूंगा बेटा, a8 से। और अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू को लाने की कोशिश करूंगा। बेटा एक चीज देखेंगे, न्यूमिनेटर में a10 माइनस 2 a8 है, तो अपन क्या करेंगे, a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 8 आपका LHS में रहने देंगे और RHS में जो है लेके चले जाएंगे, वो हो जाएगा 6a9। क्या हो जाएगा बेटा, 6a9। और आप चेक करेंगे तो डिनोमिनेटर में मेरा कितना है बेटा, 3a9 है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से सिर्फ 2 को छोड़ के, मैं यहां से 2 को छोड़ के क्या करूंगा, 3a9 को नीचे ले आऊंगा और यहां पर बचेगा इक्वल टू 2। इसका मतलब बाय न्यूटन्स थ्योरम डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, a10 माइनस 2a8 अपॉन 3a9। ये बेटा आपको बात समझ में आती है कि आपने क्या किया, आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको दिख गए थे कि आपके जो सारे सिस्टम में टर्म्स हैं वो सारे कॉन्जिक्यूटिव हैं, मतलब a10 a9 a8। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट आपने न्यूटन्स मेथड लगाया। न्यूटन्स मेथड लगा के आपने एक्स स्क्वायर को a10 से रिप्लेस करा, x को a9 से रिप्लेस करा, 1 को a8 से रिप्लेस करा और मेरा फाइनल आंसर आपका क्या निकल के आया, वैल्यू जो निकल के आई 2 निकल गई। बेटा इस बात का याद रखिएगा कि ये पर्टिकुलर कंडीशन आपकी देना क्वेश्चन में जरूरी है, तभी आप क्या लगा सकेंगे, न्यूटन्स मेथड लगा सकेंगे। कभी कभी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपन ये वाली कंडीशन को ना देख के डायरेक्ट न्यूटन्स मेथड लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले वो कंडीशन देखनी पड़ेगी, देन उसके बाद ही हम क्या लगा पाएंगे, न्यूटन्स मेथड लगा पाएंगे। देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 मिनट आप वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं, देन उसके बाद मैं यहाँ पर ट्राई कराऊंगा। आशा करता हूं बेटा आपने ये क्वेश्चन का खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। बात कर लेते हैं बेटा, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। मैंने क्या बोला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है मुझे। और सेम बात देखिएगा, ये कैच आ गया कि Pn जो है, मैंने बोला ना कि आप जनरली किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो Pn हो, चाहे वो An हो, चाहे वो Sn हो, चाहे वो Tn हो, Fn हो, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो बेटा ये जब भी मैंने इसे देख लिया तो मेरे दिमाग में क्या दौड़ गया, न्यूटन्स मेथड। अब पहली कैच तो मुझे यहां मिल गया। अब मुझे देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। क्या देखेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म। देन द वैल्यू ऑफ, मुझे इस पर्टिकुलर की वैल्यू निकालनी है। देख लेते हैं बेटा। अच्छा आप बेटा कहीं ना कहीं देखोगे तो ये भी एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। कैसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म है सर देखो सर, एक तो है सर आपका 15 16 14 13 15 16 14 13, ये सारे क्या है आपस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना सर। लेकिन आपका ये क्वेश्चन जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्ट तरीके से नहीं आएगा, तो हमें थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करना पड़ेगा और इस थोड़े से ट्विस्ट के साथ हम इस क्वेश्चन के साथ चलते हैं बेटा। अच्छा बेटा अपन क्या करेंगे, अपन 3 के पेयर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इसमें फाइंड कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, एक कॉन्जिक्यूटिव पेयर हो सकता है 13 14 15 16 में 3 के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के पेयर 3 ही आ सकते हैं। एक आ सकता है 13 14 15,
या एक आ सकता है 14, 15, 16, यही 3 पेयर आएंगे जो क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसे फैक्टराइज करके अपन क्या करेंगे, इसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के पेयर निकाल लेंगे। अच्छा बेटा एक काम करता हूं बेटा, मैं क्या करता हूं, मुझे जो अच्छे से एक चीज दिख रही है कि मैं क्या करता हूं, इन दोनों को साथ में ले लेता हूं, इन दोनों को साथ में ले लेता हूं, इन दोनों को साथ में ले लेता हूं, ले लेते हैं बेटा। अगर मैं इसे हटा के इन दोनों का साथ में लेता हूं, P15 इंटू P16 माइनस P15 का स्क्वायर माइनस P14 P16 प्लस P14 P15 अपॉन P13 और P14 ले लेते हैं बेटा। अब क्या करता हूं बेटा, इन दोनों में से P15 को कॉमन ले लेता हूं, तो बेटा यहां पे जो निकल के आएगा वो आएगा P16 माइनस का P15, और यहां से जब मैं कॉमन लूंगा तो बेसिक कॉमन लेता हूं मैं यहां से, माइनस का P14, P16 माइनस का P15 अपॉन P13 इंटू P14। वाह बेटा ये भी बात समझ में आती है। अब आपको समझ में आ रहा है फैक्टराइज लेना, तो इसके फैक्टराइज जो है वो हो जाएंगे P16 माइनस P15 इंटू क्या बचेगा बेटा, P15 माइनस P14 अपॉन क्या बचेगा बेटा, P13 इंटू P14। अच्छा बेटा अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास 13 और 14 किस किस के काम आएगा। मैं क्या करता हूं, देखना बेटा 16, 15 और 14, इसे 14 दे देता हूं, 15, 14 और इसे क्या दे देता हूं 13। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं P16 माइनस का P15 अपॉन P14 इंटू, मैं यहां पे क्या दे सकता हूं, P15 माइनस का P14 अपॉन P13। बेटा ये दो पर्टिकुलर चीजें आ जाएंगी, इन दोनों पर्टिकुलर चीजों से अपन क्या करेंगे, इस न्यूटन्स मेथड अप्लाई कर देंगे। चलो बेटा देखते हैं, मैं इसे ऊपर यहाँ पर न्यूटन्स मेथड की जगह मैं इसे अप्लाई कर रहा हूं, देखते हैं बेटा कि कैसे हम इसे यहाँ पर देख सकते हैं। चलो देखते हैं। अगर बात करता हूं बेटा किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 की, किसकी बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब पहले अगर मैं चेक करूं तो 16, 15 और 14 चाहिए, मुझे क्या चाहिए 16, 15 और 14। इसका मतलब मैं एक्स स्क्वायर को P16 से रिप्लेस कर दूं, x को P15 से रिप्लेस कर दूं और 1 को P14 से रिप्लेस कर दूं, तो बेटा बेसिकली मेरा आंसर जो है वो निकल के आएगा आपका P16 माइनस P15 माइनस का 4 P14। बेटा याद रखना यहां पर हम कांस्टेंट के साथ इंटू 1 लाते हुए चलते हैं। P14 इक्वल टू 0, क्या आएगा बेटा, इक्वल टू 0। अल्टीमेटली मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 4P14 को RHS की तरफ शिफ्ट कर दूंगा और मेरा P16 माइनस P15 अपॉन P14 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 4 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल। बेटा नेक्स्ट पेयर निकालने के लिए सेम क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर को P16 से रिप्लेस कर दूंगा, x को P15 से रिप्लेस कर दूंगा, x को P15 से रिप्लेस कर दूंगा, x को P14 से रिप्लेस कर दूंगा, 1 को P13 से रिप्लेस कर दूंगा। सिमिलरली मेरा बेटा सेम तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, P15 माइनस P14 अपॉन P13 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। जैसे हमने यहां पर करा एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, उसे इधर लेके जाएंगे, 4 आएगा। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 4 आएगी। तो ये 4 इंटू 4 क्या निकल के आएगा बेटा, 16 आंसर निकल के आएगा। तो कितना खूबसूरत क्वेश्चन था ये कि आपको थोड़ा सा हमने ट्विस्ट दिया, लेकिन आप इतना सिंपल क्वेश्चन ये बन के आया बिकॉज ऑफ न्यूटन्स मेथड। इसका लंबा मेथड भी एक होता है, लेकिन न्यूटन्स मेथड इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को इतना सुंदर बना देता है कि आप इन क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एक एडवांस का क्वेश्चन लूंगा, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं एडवांस के क्वेश्चन पर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन वहां पर बन के आता है। तो चलिए एडवांस के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, एडवांस क्वेश्चन की तरफ। एडवांस का क्वेश्चन में बहुत प्यारा क्वेश्चन ये न्यूटन्स थ्योरम पे दिया गया था।
लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 का या फिर 2023 का, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर इसने 2 क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम दिए गए थे और ऐसे क्वेश्चंस आपको बाय लक एडवांस में मिलते हैं और जब ऐसे मिलते हैं तो आपको इसके कॉन्सेप्ट आने चाहिए और आप इन क्वेश्चंस को इजीली बना के आना चाहिए। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बेटा लेट p एंड q बी इंटीजर्स एंड लेट अल्फा एंड बीटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या दे रखे हैं बेटा? रूट्स दे रखे हैं। वेयर an जो है वो पर्टिकुलर p इंटू क्यू अल्फा की पावर n प्लस q इंटू बीटा की पावर n में के रूप में इसे रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा बेटा, आपको एक चीज तो दिमाग में दौड़ गई होगी कि p और q अगर 1 होता, जो कि उसने बोला भी है कोई भी इंटीजर्स ले लो, तो अगर p और q 1 है तो मुझे अगर दिखता है कि मैं क्या लगा सकता हूं उसमें? न्यूटन्स थ्योरम लगा सकता हूं। क्या लगा सकता हूं सर? न्यूटन थ्योरम लगा सकता हूं। ये सब कुछ दे रखा और एक इसने फैक्टर दे दिया बेटा कि अगर a एंड b आर रेशनल नंबर्स हैं और a प्लस बी √5 के इक्वल है तो a 0 के इक्वल होगा, b 0 के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा सर। जैसे अगर मान के चलो मैंने तुम्हें दिया a प्लस √3 और मैंने किसके इक्वल दे दिया बेटा? वो √3 के इक्वल दे दिया, तो तुम बोलोगे सर √3 को आप ऐसे लिख सकते हो, √3 को आप ऐसे लिख सकते हो 0 प्लस 1 इंटू √3। बिल्कुल लिख सकता हूं सर। तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी सर, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, √3 वाला √3 से कंपेयर हो जाएगा और जो रेशनल नंबर होगा वो रेशनल नंबर से कंपेयर हो जाएगा। तो बेटा a इक्वल टू 0 हो जाएगा, b इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने ऐसे दिया √2a प्लस 3 दिया आपको और बोला b प्लस, देखना बेटा b प्लस 3√2 दिया, मैंने क्या दिया आपको? b प्लस 3√2। तो बेटा वैल्यू बताना, तो तुम बोलोगे सर देखना √2 तो आपका है, तो बेटा a की वैल्यू 3 हो जाएगी और बेटा b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। रेशनल नंबर से कंपेयर हो जाएगा और रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर से कंपेयर हो जाएगा। यही उसने यहाँ पर फैक्ट में बताने के लिए बोला है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बेटा महा इजी क्वेश्चन है। इसने बोला है कि a12 की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ सर? a12 की वैल्यू बताओ। और a12 की वैल्यू में आप ऑप्शन चेक करेंगे तो इसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखे हैं a10 और a11। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखे होते हैं तो मुझे कैच पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है? न्यूटन्स मेथड का कैच। कैसा कैच होता है? तो बेटा न्यूटन्स मेथड का कैच। अगर p और q 1 हो, जो कि उसने बोला है p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, तो बेटा an जो है वो किसके इक्वल होगा? अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n। बात समझ में आई? अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n। तो इसका मतलब आप यहां पर क्या लगा सकते हो? न्यूटन मेथड लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो सर? न्यूटन मेथड लगा सकते हो। और बाय न्यूटन मेथड में क्या बोल सकता हूं सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 दे रखी है तो x² को आप रिप्लेस कर दीजिए a10 से, x को रिप्लेस कर दीजिए a9 से, 1 को रिप्लेस कर दीजिए सर a8 से। बिल्कुल कर दीजिए सर। तो बेटा आंसर जो आएगा वो आएगा a की पावर सॉरी a12 से रिप्लेस कर दीजिए, a12 से रिप्लेस कर दीजिए, a11 से रिप्लेस कर दीजिए और a10 से रिप्लेस कर दीजिए। तो बेटा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? a12 माइनस a11 माइनस a10 इक्वल टू 0। तो यहां से जो वैल्यू a12 की निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? a11 प्लस a10। तो बेटा जो ऑप्शन मेरा हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं? a12 को क्या लिख सकते हैं? a11 प्लस a10 लिख सकते हैं बाय न्यूटन्स मेथड। कौन से मेथड से बेटा? न्यूटन मेथड से हम ये क्वेश्चन कर दे सकते हैं बेटा। ये न्यूटन, अगर ये क्वेश्चन आपको न्यूटन्स मेथड पहले से आता हो और आपने ये क्वेश्चन जे एडवांस में ऐसा क्वेश्चन देखा है तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलर जो है वो 10 सेकंड का क्वेश्चन है और एडवांस में 10 सेकंड का क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा लकी फैक्टर होता है। और आपको सिर्फ इसका एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन को देखते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पर्टिकुलर ये कॉन्सेप्ट न्यूटन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगर बेटा देखेंगे कि a4 की वैल्यू 28 दे रखी है सर, a4 की वैल्यू क्या दे रखी है? 28 दे रखी है। तो क्या p प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी बेटा? p प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी? अब बेटा इतनी तो निश्चित बात है कि आपका p प्लस 2q जो है वो p प्लस 2q अगर इसने निकाला है तो कहीं ना कहीं p और q अब 1 नहीं होना।
अब मुझे कुछ और तिगड़म बिठानी पड़ेगी। अच्छा बेटा, एक चीज़ और तुम्हें दिख रही होगी कि आपने देखा होगा कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर बाय न्यूटन्स थ्योरम से इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बोल सकता हूं कि किसी भी कॉन्जिक्यूटिव के लिए a12 इक्वल टू a11 प्लस a10 आता है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए तुमसे पूछूं a4 इक्वल टू क्या होगा, तुम बोलोगे सर a3 प्लस a2। मैं पूछूंगा सर a3 क्या होगा, a2 प्लस a1। मैं पूछूंगा सर a2 क्या होगा, तुम बोलोगे सर a1 प्लस a0, क्योंकि n यहां पर जीरो भी इंप्लाई कर रहा है, क्योंकि n यहां पर क्या कर रहा है, जीरो भी इंप्लाई कर रहा है। क्या मैं पूछूं a1 क्या होगा, तो बोलोगे सर a1 होगा। क्यों a1 होगा, क्योंकि वो नेगेटिव में वैल्यू चलेगी और नेगेटिव यहां पर होल्ड नहीं कर रहा है। तो बेटा अपन क्या करें कि a4 को a3 प्लस a2 लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं बेटा, a4 को a3 प्लस a2, और मैं क्या करता हूं, जितना कम से कम कर सकता हूं मैं उतना कम से कम करता चला जाता हूं। कर देते हैं बेटा, a3 को a2 प्लस a1 लिख लेता हूं और a2 को a1 प्लस a0 लिख लेता हूं, और देन फिर a2 को a1 प्लस a0 लिख लेता हूं। जैसा सब है वैसा मैं यहां पर लिखता चला जाता हूं। ठीक है सर जी, ये भी हमने लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3a1 प्लस ट्वाइस a0 इक्वल्स टू 28। बिल्कुल सही है। तो मेरा आंसर आ गया 3a1 प्लस ट्वाइस a0 इक्वल्स टू 28। अगर अच्छा मैं अगर a1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। अगर मैं a1 निकालना चाहूं तो बेटा समझ में आता है, n की जगह मैं 1 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, p अल्फा की पावर n प्लस बीटा q बीटा की पावर 1। अगर मैं ये 0 रखूं तो क्या आ जाएगा बेटा, p अल्फा की पावर 0 प्लस q इंटू बीटा की पावर 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, p प्लस q। तो बेटा a1 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, थ्राइस p अल्फा प्लस q बीटा, और जो a0 की वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, ट्वाइस p प्लस q। क्या निकल के आ रही है बेटा, p प्लस q। ये पर्टिकुलर वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या होके आ रही है, निकल के आ रही है। अच्छा बेटा अब मुझे क्या काम करना है, मुझे कहीं ना कहीं p और q निकालना है, मुझे कहीं ना कहीं क्या निकालना है, p और q निकालना है। अच्छा मैं एक और काम कर सकता हूँ, छोटा सा जो मुझे दिख रहा है। अच्छा मेरी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा अगर आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे तो इसके रूट से निकल पाएंगे, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, धराचार्य लगाना पड़ेगा, और धराचार्य से मैं क्या निकालूंगा, अल्फा और बीटा निकालूंगा। क्या निकालूंगा सर, अल्फा और बीटा। चलिए जी निकाल लेते हैं। अल्फा जो आएगा उसका अल्फा जो आएगा वो आएगा माइनस प्लस का 1, बेसिकली प्लस का 1 प्लस अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 1 अपॉन 2। तो बेसिकली अल्फा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, और सेम बीटा जो निकल के आएगा वो आएगा 1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। क्या निकल के आएगा सर, अल्फा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा तुम्हारा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और जो बीटा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो बेटा अब एक काम और कर लेते हैं, अपन क्या करते हैं, अल्फा को अलग कर लेते हैं और बीटा को, पी और क्यू को अलग करके इसमें इस वैल्यू को पुट करने की कोशिश करते हैं और पी और क्यू की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलते हैं बेटा, करते हैं। तो करेंगे बेटा, तो यहां पर अगर मैं इसे खोल दूं तो 3p अल्फा प्लस 3q बीटा प्लस ट्वाइस p प्लस 2q इक्वल टू 28 के हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। आप अपन क्या करते हैं, इन दोनों में से p कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, इन दोनों में से p कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 3 अल्फा प्लस 2, और इन दोनों में से अगर मैं q कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 3 बीटा प्लस का 2 इक्वल्स टू 28। बिल्कुल बचेगा सर। चलिए जी अब क्या करता हूं मैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू को यहां पर पुट कर देता हूं। कर दो बेटा। अगर मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट करूंगा तो बेटा अल्फा और बीटा जो है वो क्या निकल के आएंगे, वो निकल के आएंगे बेटा थ्राइस ऑफ 3 माइ, अगर अल्फा करूंगा 3 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2 प्लस का 2 प्लस क्यू 3 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2 प्लस का 2 इक्वल्स टू 28। बेटा एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी होगा और थोड़ा सा ट्विस्ट तो होगा ही होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ये लेंदी जाएगा। अब मैं इसे अगर थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो मैं बेटा थोड़ा सॉल्व कर पा रहा हूं, तो थोड़ा सॉल्व ऐसे हो पाएगा कि ये जो है पर्टिकुलर हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 3 प्लस 4, ये एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, 2 एलसीएम है 4, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2, सिमिलरली प्लस क्यू ये हो जाएगा बेटा 7
माइनस का 3√5 अपॉन 2 इक्वल टू 28। क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल टू 28। अब बेटा ये वाली जो बात है, ये फैक्ट दे रखा है, वो ये दे रखा है कि हमारा इक्वल टू में, अगर हमारा इक्वल टू में सिर्फ रेशनल नंबर दे रखा है, हमारा इक्वल टू में क्या दे रखा है? रेशनल नंबर, तो जो भी कोफिशिएंट इर्रेशनल नंबर के साथ होगा वो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसे अलग अलग कर लेते हैं, और मैं इसे 7/2, अगर मैं इसे अलग अलग करूं तो p 7/2 ऐसे खोल सकता है, देखिए p इंटू 7/2 प्लस p इंटू 3√5 अपॉन 2 प्लस q इंटू 7/2 माइनस q इंटू 3√5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 28। अगर मैं इसको और इसको साथ ले लूँ और इसको साथ ले लूँ तो 7/2 p प्लस q और 7/2 कॉमन आएगा, और यहाँ पर सेम, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? p माइनस का q, और कॉमन जो आ जाएगा वो आ जाएगा √35 अपॉन 2 इक्वल्स टू 28। अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 के इक्वल होगा, और ये वाला पार्ट जो है किसके इक्वल होगा? 28 के इक्वल होगा। तो हम अगर कंपेयर करेंगे तो लेट कंपेयर, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ पर रफ करके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? इसे कंपेयर करता हूँ। तो कंपेयर जब मैं करूंगा इसे, तो कंपेयर करने पर p प्लस क्यू जो है वो p प्लस क्यू इंटू 7/2 जो है वो 28 के इक्वल आएगा, और जो p माइनस क्यू जो है वो डायरेक्ट किसके इक्वल आएगा बेटा? 0 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। देन मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स आएगा, तो p प्लस क्यू जो है वो 8 हो जाएगा, और यहां से p इक्वल टू क्या बोल सकता हूं बेटा? q बोल सकता हूं। देन उसके बाद जब मैं इसे यहां पर पुट करूंगा तो 2q इक्वल्स टू 8, q इक्वल टू 4। इसका मतलब सर p की वैल्यू और q की वैल्यू दोनों ही क्या आ रही हैं बेटा? 4 निकल के आ रही हैं। तो जब अगर p की वैल्यू और q की वैल्यू 4 निकल के आ रही हैं तो बेटा p प्लस 2q जो है, p प्लस 2q जो है 4 प्लस 2 इंटू 4 जो कि क्या निकल के आएगा? 12 के इक्वल निकल के आएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? 12 यहां पर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो हमने न्यूटन्स मेथड भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया, थोड़ा बहुत हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहाँ पर, जो हमारी नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा और बीटा निकालना धराचार्य से, वो भी मैंने यहाँ पर सॉल्व कर ली। और इस तरीके से मेरा ये पूरा क्या कौन सा क्वेश्चन बन जाता है बेटा? एडवांस का क्वेश्चन बन जाता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो 100% एडवांस में फोड़ के आओगे बेटा। बहुत अच्छे से आप एडवांस में क्वेश्चन बना के आओगे। एक क्वेश्चन जो है मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, और इसका जो आंसर सबसे पहले जो सबसे पहले 3 जने आपके जो इसका आंसर देंगे उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा उसे। और बेटा इसी तरीके से हम इस टॉपिक वाइज आपके लिए चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियोस में सब कुछ आपके लिए यहाँ पर कंटेंट लेके आने वाला हूँ। प्योरली जेई एडवांस जेई मेंस का यहाँ पर कंटेंट होगा, और प्लस हमारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हमारे एनडीए के एग्जाम्स होते हैं, या जो भी जिसमें भी मैथमेटिक्स आईआईटी जेई या बोर्ड के लेवल्स की आती हैं, वो सारे यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। बस आपका छोटा सा मुझे सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट करें। आपके लिए इतना सुंदर कंटेंट, मैथमेटिक्स का आपका डर इतने प्यारे तरीके से आपके लिए निकाल देंगे, और आप और मैं एनआईटी आईआईटी को इस तरीके से फोड़ के दिखाएंगे जिससे आप अपने ड्रीम कॉलेज में आप अपने एंटर कर सकें। सो गाइज, आशा करता हूं ये आपको समझ में आ चुका होगा कैसे हमने न्यूटन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करी है। मैंने यहाँ पर न्यूटन थ्योरम आपको पढ़ाया है, आपको जेई मेंस क्वेश्चन कराए हैं, आपको जेई एडवांस क्वेश्चन कराए हैं, और जो स्क्रीन पर आपके लिए क्वेश्चन है वो आप जरूर करिएगा। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी आपको दिक्कत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लीव करिए, अपनी क्वेरी लीव करिए, मैं आपका 100% वहाँ पर आपका रिप्लाई करूँगा। सो गाइज, बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, टाटा, सिया।